नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 संधारित्र एवं धारिता का पार्ट 27 पढ़ेंगे। पार्ट 27 में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करेंगे। और आप अगर इस चैप्टर से अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की वेबसाइट रवि क्लासेस पर सर्च करके इस चैप्टर से रिलेटेड अन्य वीडियो एवं पार्ट को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, संलग्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि बिंदुओं AB के मध्य संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरेड है। तो यानी कि इस संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरेड दी गई है और इस संधारित्र की धारिता C का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को हल करेंगे, उसके बाद ही हम C की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली बात यहाँ पर जो इसमें मान दीजिए उसको हम मान लेते हैं कि ये C1 का मान है और ये C2 और जो ये मान दिए गए हैं इसको हम C3 मान लेते हैं। तो अब यहाँ लिख सकते हैं आप कि C1 तथा C2 संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता। तो संयोजन की तुल्य धारिता समांतर संयोजन का जो सूत्र होता है वो होता है C इक्वल, अब दो संधारित्र हैं तो उनकी धारिता C1 C2 है तो C1 प्लस C2। तो अब यहाँ से C1 की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ पर आपको रख देना है 10 और प्लस 10। तो यहाँ से जो इसका मान होगा वो आ जाएगा 10 10 20, यानी C की वैल्यू आ जाएगी 20 माइक्रोफैरेड। अब जो इसका ग्राफ होगा कुछ इस रूप में होगा जैसे कि ग्राफ दिखाया गया है। ये दोनों परस्पर आपस में समांतर क्रम थे, अभी जुड़ करके एक सीधे पार्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगी इसके चित्र, मान लो कि पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब ये बॉक्स के दो संधारित्र थे, इनको आपस में जोड़ा गया तो ये इस रूप में आ जाएगा। तो ये जुड़ करके इस पार्ट में बन गया, ये पार्ट पहले से ही था। तो ये आ गया आपका 20 माइक्रोफैरेड का संधारित्र और ये था आपका C3 संधारित्र जिसकी धारिता C है। तो अब यहाँ लिख लेंगे चूंकि A तथा B के मध्य जुड़े सभी संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता। तो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है 1/c। अब यहाँ c था तो इसको हम c डैश मानेंगे, 1/c। तो AB के बीच दो धारिता है, एक 20 माइक्रोफैरेड है और एक आपका माना गया C3। अब
C3 संधारित्र की धारिता जो है उसका मान है C। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि संपूर्ण, यानी अब हमारा लास्ट पॉइंट आ गया संधारित्र की धारिता C, तो इसका मान दिया गया है कितना, 15 माइक्रोफैरेड। अब आप करेंगे क्या कि ये पॉजिटिव है, यानी C का मान निकालते हो, ये पॉजिटिव इधर आके निगेटिव हो जाएगा, तो या 1/C बराबर 1/15 माइनस 1/20, ये प्लस में था इधर आ गया माइनस में, तो यहाँ बचेगा आपका 1/C बराबर 20 × 20 और माइनस 15, यहाँ से आ जाएगा 15 × 20। तो अब यहाँ से अब इसको हल कर सकते हैं, तो 1/C इक्वल, तो 20 में 15 गए 5, यहाँ से आ जाएगा 15 × 20, 5 × 15, 20 × 60, तो यहाँ से आ जाएगा 1/C बराबर 1/60, तो यहाँ C का मान आ जाएगा 60 माइक्रोफैरेड। तो संधारित्र की धारिता जो थी C का मान, उसका मान होगा 60 माइक्रोफैरेड। तो ये जो संधारित्र था इसका मान हम निकाल चुके हैं 60 माइक्रोफैरेड। अब क्वेश्चन नंबर 36 है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में जो दिया गया है वो है बिंदु AB के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका ग्राफ यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ। तो इसका जो ग्राफ एकदम इजी है, तो ये पॉइंट A है और ये एक बॉक्स है और ये पॉइंट B है, यहाँ पर एक संधारित्र है, तो यहाँ पर 2 संधारित्र जुड़े हैं, यहाँ पर एक, तो इसका ग्राफ है। और इसमें जो वैल्यू दी गई ये 2 माइक्रोफैरेड की है और ये 3 माइक्रोफैरेड की है और ये है 1.8 माइक्रोफैरेड की और ये है आपका 6 माइक्रोफैरेड। तो सबसे पहला स्टेप हमको हल करना है बिंदु AB के मध्य तुल्य धारिता। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों परस्पर आपस में श्रेणी क्रम में, तो लिख लेना है 2 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड की संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता। तो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है 1/C इक्वल 1/, अब यहाँ पर 2 संधारित्र हैं तो यहाँ पर 2 और प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1/C। अब 3 एक अन्नम में 3, 2 एक अन्नम में 2, 3 दूनी 6। अब यहाँ से आ जाएगा या 1/C इक्वल 3 2 5/6। अब जब C की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 6/5 माइक्रोफैरेड। अब इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस रूप में होगा। मान लो कि पॉइंट A है, अब यहाँ पर हल करने के पश्चात ये कुछ इस रूप में आ जाएगा। ये यानी कि इन दोनों को हल करने के पश्चात ये एक प्लेट आ गई जिसका मान 6/5 आया था, तो इसका चित्र कुछ इस रूप में बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू 6/5 माइक्रोफैरेड, इसका 1.8 माइक्रोफैरेड और इसकी है 6 माइक्रोफैरेड। तो आप इसको हल करोगे तो यहाँ से हो जाएगा, चूँकि 6/5 माइक्रोफैरेड तथा 1.8 माइक्रोफैरेड के संधारित्र परस्पर आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता। तो समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होता है C' इक्वल C1 प्लस C2, क्योंकि 2 संधारित्र हैं तो आ जाएगा यहाँ से 6/5 प्लस 1.8।
तो यहाँ से जब इसको भाग करोगे तो आएगा 1.2 और प्लस 1.8, तो यहाँ से आ जाएगा सी डैश। तो सी डैश की वैल्यू आएगी 8 2 10 की 0। अब यहाँ से आ जाएगा 1 1 2 1 3, तो ये आगे सी डैश का मान 3 माइक्रोफैराड। अब इसका चित्र कुछ इस रूप में आ जाएगा। मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब कुछ इस रूप में आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों संधारित्र आपस में जुड़ गए और जुड़ करके कुछ इस रूप में बना लेंगे। तो यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड और इसको जोड़ने पर 3 माइक्रोफैराड। तो ये सीधा क्रम है, एक प्लेट यहाँ पर लगेगी, एक प्लेट यहाँ पर लगेगी। तो जो इसका मान था कुछ अलग होगा, इसका मान अलग है। तो आ जाएगा यहाँ से, इसका है 3 माइक्रोफैराड और इसका मान जो था 6 माइक्रोफैराड। अब इनके बीच जो संयोजन होगा वो होगा श्रेणी क्रम संयोजन। तो लिख लेना है, चूंकि 3 माइक्रोफैराड व 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र परस्पर आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता। तो श्रेणी क्रम संयोजन सूत्र हो जाएगा 1/C डबल डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ये सूत्र होता है ना, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन सूत्र आपने यही सिद्ध किया, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डट डट, जितने संधारित्र को जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो C1 की वैल्यू इस चीज के लिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर C2 की 6, तो C डबल डैश अब यहाँ से आ जाएगा 6 का नंबर 6, 3 का नंबर 3, अच्छा त्रिक 18, तो C डबल डैश अब यहाँ से आ जाएगा C डबल डैश बराबर 6 3 9/18, 9 दून 18, तो 1/C डबल डैश बराबर 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा C डबल डैश बराबर 2 माइक्रोफैराड। तो ये थी तुल्य धारिता। अब इसके बाद आपको निकालना है, यदि AB के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर गणना करना है। तो पहले हम संपूर्ण विभवांतर का कुल आवेश निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा दूसरा पॉइंट लिख लेना, कुल आवेश यानी Q बराबर CV। तो संधारित्र की संपूर्ण धारिता वो थी आपकी 2 × 10⁻⁻6। अब विभवांतर इसका दिया गया है 1.5 वोल्ट, तो 15 दूनी 30 यानी कि 300 10⁻⁻6। तो इसको लिख सकते हैं 3 × 100 और 10⁻⁻6। अब ये इसकी 2 घातें होंगी, तो 3 × 10⁻2 और × 10⁻6। अब 6 में 4 गए, 2 गए, 10⁻4, तो 3 × 10⁻4 कूलाम जी इसका आवेश हो जाएगा। अब इसके बाद हमको निकालना क्या है, 6 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच की विभवांतर, यानी कि इस पर निकालना है। तो आपको लिखना क्या है, चूंकि 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर तो हो जाएगा V 6 माइक्रोफैराड बराबर Q/C। इसमें सूत्र किसका यूज गया है, Q बराबर CV से। तो यहाँ से हो जाएगा, Q का मान आप निकाल चुके हैं, कितना ये दिया गया है 3 × 10⁻⁻4 कूलाम। तो आ जाएगा 3 × 10⁻⁻4 कूलाम। अब इसका मान दीजिए 6 × 10⁻6, जो का जाएगा पॉजिटिव, तो 3 × 10⁻4 और 10⁻+6 और बटे में 6, 3 दूना 6
तो यहाँ से आ जाएगा 4 में 6 गए 10 की पावर 2 और बटे 2। अब 10 में 100 2 घात पर आप 100 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 से काट दोगे आ जाएगा 50। तो आ जाएगा V6 माइक्रोफैराड, यानी 6 माइक्रोफैराड के बीच जो धारिता का 6 माइक्रोफैराड धारिता है उसका विभवांतर जो है वो हो जाएगा आपका 50 वोल्ट। ये है आपका आंसर। धन्यवाद।